नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो वन विभाग में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत इससे छपी हुई खबरें और इसके अंतर्गत पदों की संख्या और संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और इस सूचना से आप अवगत हो सकेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, विज्ञप्ति को देखिए। ये विज्ञप्ति है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। और जो इसकी जो विज्ञापन संख्या को देखिए आप, A-2 ओब्लिक E-5/DR/FG/2022-23। ठीक है। और ये परीक्षा कौन सी है? उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022। ठीक है, यानी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वन आरक्षी पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति है। ठीक है, यानी वन आरक्षी, यानी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है। और जो अखबारों में जो देखो, अखबारों में कुछ इस तरीके से ये लाइनें आपने पढ़ी होंगी। बिग ब्रेकिंग, यूकेपीएससी ने 894 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां, जल्द करे आवेदन, सुनहरा मौका। ठीक है, तो जो भर्तियों की संख्या है वो 894 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विज्ञप्ति की देखो विज्ञापन संख्या और परीक्षा से संबंधित जानकारी दी। अब हम इससे संबंधित जो अखबार में जो खबरें छपी हैं उन पर चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित अखबारों में जो खबरें छपी हैं उन पर चर्चा करते हैं। यूकेपीएससी ने 894 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन, सुनहरा मौका। तो देहरादून से एक खबर अखबारों से आई है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा के लिए सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, जो ये आवेदन है ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर तक रखी गई है। ठीक है, तो जो इसकी जो अंतिम तारीख है वो 11 नवंबर रखी गई है। ठीक है, जिसमें से और देखिए, भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार 894 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, तो कितने पदों पर होनी है? 894 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से अनुसूचित जाति के 164 पद, अनुसूचित जनजाति के 37 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 126 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 94 पद और अनारक्षित 473 पद हैं। ठीक है, तो ये पदों की संख्या अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें 37 आरक्षण उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 18 पद, उत्तराखंड पूर्व सैनिक के 45 पद और उत्तराखंड के अनारक्षित 24 पद और महिला 268 पद हैं। ठीक है, तो ये अभी आरक्षण हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ये देखो, ये जो अखबारों में छपी खबर है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं विज्ञप्ति पर। ठीक है, जो विज्ञप्ति में जो चीज़ें छपी हैं उनसे संबंधित हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो ये लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति है। विज्ञापन संख्या आगे हम देख लें, हमने देख चुके हैं। जो उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस विज्ञप्ति को हम देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह गौ में वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो पद है समूह गौ का और वन आरक्षी परीक्षा 2022 ये है। और इस पर सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु, देखो चयन हेतु ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें डेट देखिए महत्वपूर्ण, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 21 अक्टूबर का ये विज्ञापन है। ठीक है, दीपावली से पहले का ये विज्ञापन है। दीपावली की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका, अब बना रहा हूँ।
तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ये 21 अक्टूबर 22 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 11 नवंबर 2022 रात्रि के 11:59 तक। ठीक है, तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 21 अक्टूबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 नवंबर 2022 है। तो आप आवेदन पत्र साइबर कैफे पर जाकर भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम इसमें रिक्तियों का विवरण देखते हैं। यहाँ रिक्तियों का विवरण आप देखिए, ये रिक्तियों का विवरण। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों की संख्या 894 है। ठीक है, हम इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों की संख्या 894 है। हम पहले भी देख चुके हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, घट बढ़ भी सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, अब देखो पदों का विवरण ऊर्ध्वाधर श्रेणी यानी जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अनुसार है। अनुसूचित जैसे टोटल तो 894 हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 164 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 सीटें हैं और अनारक्षित के लिए 473 पद हैं और कुल योग है 894। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। अनुसूचित जाति के लिए 164, अनुसूचित जनजाति के लिए 37, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94, अनारक्षित वर्ग के लिए 473 और कुल योग है इसका 894। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो इसमें जो 37 आरक्षण के अनुसार देखते हैं। उक्त में जो 37 श्रेणी है यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो स्थिति है उसके अनुसार रिक्तियों का विवरण देखिए। उत्तराखंड के डीएफएफ उस यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 18 सीटें हैं। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 45 सीटें हैं, जो पूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें सीटें हैं। और उत्तराखंड के जो अनाथ हैं उनके लिए 24 सीटें हैं और महिलाओं के लिए इसमें 268 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ ये देखिए, ये एक शासनादेश है, इसको देखते हैं। नोट, शासनादेश संख्या 163/XV II यानी 17A। ठीक है, 17A-3/2021/-01 विथिन ब्रैकेट 11 वी का /2017 दिनांक 30/12/2021 के अनुसार समूह को में वन आरक्षी का पद दिव्यांगता की किसी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो दिव्यांग श्रेणी के पद इसमें नहीं है। ठीक है, दिव्यांग यानी ये दिव्यांगों के लिए ये पद नहीं है, इसमें दिव्यांगों के लिए कोई भी पद इसमें आरक्षित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए इसके अंतर्गत हम इसके जो शैक्षिक अर्हता और शारीरिक अर्हता के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षणिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। ठीक है, कुल पदों की संख्या इसमें 894 है। पद का जो स्वरूप है समूह गौ श्रेणी का है, अराजपत्रित / स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त। ठीक है, वेतनमान है इसमें ₹21,700 से 69,100। लेवल 3 का ये पद है। आगे देखिए शैक्षिक अर्हता इसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड / परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसके लिए योग्यता है इंटरमीडिएट अथवा इसके समक्ष की कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता, जो इसमें जो अधिमान दिया जा सकता है उसके अंतर्गत क्या है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, उसको अधिमान दिया जाएगा, या फिर नेशनल कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतियोगी है उसको अधिमान दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर शारीरिक अर्हता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शारीरिक अर्हताएँ क्या हैं? शारीरिक अर्हता है नंबर 1, सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट
विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षा के बिना उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जो शारीरिक मापदंड है उसकी जो न्यूनतम मानक क्या है उसको देखते हैं हम। लिंग, ऊंचाई, सीने का घेरा। पुरुष के लिए 163 सेमी ऊंचाई होनी चाहिए और सीना फुलाने के पर 5 सेमी का जो विस्तार है। ठीक है, 5 सेमी का दोनों का विस्तार है। और महिला के लिए 150 सेमी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और सीने का घेरा 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है। यहाँ पर है, देखिए, मैंने डिस्कस किया था, सीने की जो यहाँ पर सीना फुलाने का जो 5 सेमी का विस्तार है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है, परंतु यह किसी अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्थिति मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। ठीक है, अब देखो, महिलाओं के लिए सीने के फुलाव का जो माप है वो लागू नहीं है, केवल पुरुषों के लिए 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए और वजन 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए केवल 150 सेंटीमीटर की जो महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए और पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, वजन का यहाँ पर नहीं, केवल ऊंचाई की बात कही गई है। अब लेकिन जो अगर इन राज्यों से है, जैसे कि गोरखा, नेपाली या अनुसूचित जनजातियां हैं, एसटी, नेपाली, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहुल, स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में जो न्यूनतम जो ऊंचाई है उसमें कुछ छूट प्रदान की जाती है। उसमें पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। मतलब कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कोई रोगग्रस्त भी नहीं होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों का अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। तो इसमें कुछ मानक बनाए गए हैं, इसकी विज्ञप्ति को आप पूरा देख लीजिए वेबसाइट पर। तो उसके अनुसार एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। ठीक है, परंतु यह और किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति के दिनांक 6 सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिए उसका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो 12 सप्ताह से कम की गर्भवती होनी चाहिए महिला के केस में। अगर 12 सप्ताह से कम की गर्भवती है तो एलिजिबल है, 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाए जाने पर उसे एलिजिबल घोषित नहीं किया जाएगा और प्रसूति यानी उसकी डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद उसे पुनर्परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जिसके सामान्य दृष्टि में +/-4D से अधिक दोष हो। ठीक है, तो आँखों के जांच भी इसमें की जाएगी, ना दृष्टि की भी परख होगी और इसमें मानक है कि प्लस या -4D से अधिक दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसे होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रारंभ में उपरोक्त शारीरिक अहर्ताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अहर्कारी निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के क्रमानुसार ली जाएगी। ये विवरण है अहर्कारी मानदंड पुरुष और महिला। पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी और इसको अधिकतम 4 घंटे में पूरा करना होगा। महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी, इसको भी महिला ने अधिकतम 4 घंटे में पूरा करना होगा। ठीक है, देखिए, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी है, महिला ने 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अहर घोषित किया जाएगा। शारीरिक अहर्ता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अहरकारी मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक आयु की बात कही जाती है, मैंने आयु को भी यहाँ पर लिया है। तो आयु है, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, इस प्रकार आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की न्यूनतम जो आयु है, आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 के आधार पर होगी। 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की जो आयु है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब यहाँ एक शासनादेश मैंने लिया है, इसको देखते हैं। शासनादेश संख्या 7079/2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में वन आरक्षी पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19 अगस्त 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 191/30/32 विथिन ब्रैकेट 2/2021 विथिन ब्रैकेट 10/2019 दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों के लिए आयु की गणना निश्चायक तिथि के उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले, जब ये क्योंकि पहले इसको यूकेएसएससी करा रहा था, तो उस समय जो आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों के लिए 1 वर्ष की इसमें छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, और तो उन अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को उनकी मानक तिथि है, उनकी आयु 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष की उनको छूट प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना 1 जुलाई 2022 है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन किया था, उनके लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, और उनका जो मानक है वो 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उक्त के अतिरिक्त जो नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, उनके लिए 1 जुलाई 2022 इसकी मानक तिथि है। ठीक है, बाकी की चीज़ें मैंने पूर्व में डिस्कस कर ली हैं। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ आयु में छूट है, इसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु शासनादेश संख्या 1399/XX यानी 30 विथिन ब्रैकेट 2005 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। किस को? एक अनुसूचित जाति SC को, ST को और OBC को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244/XX 2/2005 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, और तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी आते हैं, SC, ST, OBC और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर शुल्क का पॉइंट लिया है मैंने। शुल्क देखिए, शासनादेश संख्या 65880/2022 दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं
शासनादेश संख्या 70793/2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। तो अभी आप लोगों ने इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, ठीक है। आप साइबर कैफ़े में जाकर इसका फॉर्म भरें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहाँ साइबर कैफ़े वाला जो उसकी जो फ़ीस होगी वो लेगा, लेकिन इसके लिए कोई चालान वालान या फ़ीस वीस का तो अभी शुल्क इसमें उसका विवरण नहीं है, ठीक है। शुल्क से छूट प्रदान की गई है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, जहाँ आपकी जो परीक्षा होगी उसका आयोजन किन-किन शहरों में कराया जाएगा वो देखिए। वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें, ठीक है। तो जिस नगर में, जिस शहर में आपने, उत्तराखंड के जिस शहर में आपने परीक्षा देनी है, उनका यहाँ पर नगर और कोड दिया गया है। आपने इसमें जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें इसका कॉलम आएगा, आपने अपने अनुसार उसका कोड भरना है, ठीक है। नगर का नाम और कोड भरना है, ठीक है। तो पहला अल्मोड़े, जो अल्मोड़े में देना चाहते हैं पेपर, अल्मोड़े का 1, रानीखेत 2, बागेश्वर 3, चंपावत 4, पिथौरागढ़ 5, नैनीताल 6, हल्द्वानी 7, रुद्रपुर 8, खटीमा 9, पौड़ी 10, ठीक है। आगे चलते हैं। और भी सेंटर हैं। श्रीनगर 11, कोटद्वार 12, गोपेश्वर 13, नई टिहरी 14, रुद्रप्रयाग 15, उत्तरकाशी 16, देहरादून 17, ऋषिकेश 18, हरिद्वार 19, रुड़की 20, ठीक है। तो जिस समय आप फॉर्म भरेंगे उसमें सावधानी से आपने जहाँ भी अपना सेंटर चुनना है, जहाँ आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसका विवरण और उसका कोड बिल्कुल ध्यान से देखकर पढ़ें। ध्यान से देखकर पढ़ने के बाद उसको कॉलम में भरें, ठीक है। उसका कोड आपने सही भरना है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केंद्र निर्धारण के उपरांत परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध या प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए, बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लें। अगर जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपको मनचाहा सेंटर आपको मिल जाएगा। बाद में फिर अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो बाद में जो भरे जाने वाले फॉर्म हैं उनके रोल नंबर के अनुसार उनके मन वांछित केंद्र उनको प्रदान करना संभव ना होने पर उनको अन्य केंद्र भी प्रदान किया जा सकता है, अन्य केंद्र भी आवंटित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ एक जो परीक्षा का पाठ्यक्रम मैंने यहाँ पर लिया है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में फिर बनाऊंगा। इससे संबंधित जो डिटेल में इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे। यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी होगी, इसके लिए उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम, ठीक है। वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम, ठीक है। क्रम संख्या, विषय, प्रश्नों की संख्या और अंक, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला है सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। दूसरा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इससे आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अन्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या
यहाँ पर शीर्षक है उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत है सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता, इसमें कुछ तर्क शक्ति और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। और इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है, देश का करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं भी पूछी जा सकती है, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी है, नॉलेज, देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की, उससे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे, ठीक है। तो ये सब 40 नंबर के अंतर्गत ही है, ठीक है, इतनी चीज़ें। उसके बाद तीसरा है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, ये भी 40 नंबर का है। देखिए इसमें आपने उत्तराखंड के बारे में बहुत पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड से पूरा 40 नंबर का है, ध्यान दीजिए। अगर आपका उत्तराखंड मजबूत है ना, आप इसमें 40 में से 30-35 फोड़ सकते हैं। उसके अनुसार आप फिर अगर उसमें जो जीके वाले पेपर में अगर थोड़ा कम मार्क्स भी रह जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप उत्तराखंड की भरपूर तैयारी कीजिए, जीके की तैयारी कीजिए। देखिए सामान्य हिंदी 20 नंबर, जीके जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 नंबर, और उत्तराखंड की विविध जानकारियाँ 40 नंबर। यहाँ पर कुल योग हो जाता है, ये हो जाता है 100 नंबर। तो इस तरीके से आपका ये 1 आरक्षी भर्ती परीक्षा का सिलेबस है। इसको हम एक सिलेबस के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो फिर बनाऊंगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। ये एक मैंने यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया है उसकी एक बेसिक जानकारी आपको दी है, ठीक है। तो ये थी 1 आरक्षी भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सूचनाप्रद होगा, लाभदायक होगा, और इसके अनुसार आप अपनी रणनीति तय करेंगे। फॉर्म भरने के लिए एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी दी गई थी, लेकिन मैंने वो यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि उसके वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और वो चीज़ें आपके समझ में आएंगी भी नहीं। बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाकर ही इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।